दोस्तों शेयर बाजार में एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी सबसे ज्यादा वोट लगती है, वो पता है कौन है? रिटेलर्स। और इनकी वोट लगा कौन रहा है? जिनके पास है बड़ा पैसा। अब कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, जिसके पास भी बड़ा पैसा है वो रिटेलर्स की लगाने में लगा हुआ है, यानी उनकी एस्टेसी करने में लगा हुआ है। और ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की वीडियो में जिस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग, हंटिंग का दोस्तों हिंदी में मतलब होता है शिकार करना, यानी आपके स्टॉप लॉस का शिकार करना, यही इनका काम होता है। अब ये क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, वो आपको बताएंगे। क्या स्टॉप लॉस हंटिंग की सहायता से कोई स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में हम अपने आपको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं ताकि स्टॉप लॉस हंटिंग का हम शिकार ना हो, वैलिड ब्रेकआउट और वैलिड ब्रेकडाउन हम देख सके। इन चीज़ों के ऊपर दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो रिटेलर्स के लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि रिटेलर को भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है ताकि इन महानुभावों से बच सके, इन संस्थाओं से बच सके, इन शिकारियों से बच सके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, समझते हैं क्या है स्टॉप लॉस हंटिंग, कैसे इसका फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों सीखेंगे कि हंटिंग क्या है, दूसरा सीखेंगे हंटिंग का रीजन क्या है, क्यों करते हैं, स्ट्रैटेजी कोई बनती है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। वैलिड ब्रेकआउट्स ढूंढने का मतलब वैलिड ब्रेकआउट कौन से हो सकते हैं, वैलिड ब्रेकडाउन कौन से हो सकते हैं, वो आपको बताएंगे। साथ में एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, ताकि आप हंटिंग का शिकार ना हो। कुछ ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा क्या आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर ना हो, और ट्रिगर हो तो उससे बचे कैसे। ठीक है, लास्ट में मैं दोस्तों कंक्लूजन दूंगा। तो ये कुछ 6 स्टेप है, एक एक करके हम बात करेंगे सभी के ऊपर। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूँ कि सभी चीज़ें सीखें ताकि आप मार्केट में अपनी ट्रेडिंग को और इंप्रूव कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हंटिंग क्या है, यानी स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है, यानी स्टॉप लॉस के शिकार का मतलब क्या है। अमूमन दोस्तों आप ये देखिए क्या होता है। मान लेते हैं आप बाजार के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आपने ट्रेडिंग करी हुई है। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर कहीं बाइंग करी थी, आपको ऐसा लग रहा था कि बाजार ऊपर जाएगा तो आपने यहाँ कहीं बाय कर लिया, ठीक है, यहाँ बाय कर लिया, या मान लेते हैं यहाँ कहीं आपने बाय कर लिया। वट एवर आपने प्राइस एक्शन देख के बाय करा या किसी इंडिकेटर के साथ बाय करा, कुछ भी देखकर आपने बाय करा। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने कहीं भी बाय करा हुआ था और आपको ऐसा लग रहा था बाजार ऊपर जाएगा, बाजार थोड़ा बहुत ऊपर गया भी, जैसा कि आप देख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर आपका टारगेट ना आया हो, टारगेट आने में टाइम लगा, तो आपने होल्ड करके रखा हुआ है, स्टिल आप होल्डिंग पे हो। आपने अगर यहाँ कहीं भी बाय करा हुआ है तो अमूमन आप मुझे ये बताएं कि अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। 2 सेकंड वीडियो को पॉज कर सकते हो और चार्ट को देख करके बताइए कि कहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, कि अगर आपने इन कहीं लेवल पे बाय करा हुआ है। अमूमन दोस्तों होता यह है कि आप अपना स्टॉप लॉस अपने स्विंग लो के थोड़ा नीचे लगाते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्विंग लो है, ठीक है, तो बोला भी आपको यही जाता है। यूट्यूब पे जितनी वीडियोस देखते हो या कोई कोर्स वगैरह देखते हो तो यही बोला जाता है भाई जहां से मार्केट उठा है उसके अगेंस्ट में थोड़ा नीचे लगा दो, आपकी भी कोई गलती नहीं। तो अमूमन क्या करते हैं हम कि ये जो स्विंग लो होता है इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, एक एसएल लगा देते हैं, ठीक है, और एसएल लगा करके छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है? स्टॉप लॉस हंटिंग ये है कि जो रिटेलरों ने यहाँ पर एसएल लगाया है, जो स्टॉप लॉसेस यहाँ लगाया है, इसको खाना है। और इसको खाने का काम कहां पर हुआ, यहां देखिए, इसको खाने का काम हुआ यहां पर, इस लेवल पर। इसको दोस्तों कहते हैं एसएल हंटिंग। भैया आपके एसएल का हो गया है शिकार और आपका जो ट्रेड था वो चला गया है लॉस में। अब यहां पर देखिए आपके एसएल का नुकसान हो गया, तो पहला दर्द तो हमें इसी का ही है कि भाई हमारा एसएल चला गया। दूसरा दर्द पता कब होता है? जब हम कुछ दिन बाद स्टॉक को देखते हैं और स्टॉक इस तरीके से भागता हुआ मिले। अब हमें यह समझ नहीं आ रहा कि भी ऐसा यहां पर क्या हो गया था कि ये तेजी से गिर रहा था, और ऐसा यहां पर क्या ही हो गया कि तेजी से भाग रहा है। तो ऐसे कौन से फंडामेंटल चेंज हो गए, ऐसी कौन सी न्यूज यहां पर आ रही थी और ऐसी कौन सी न्यूज यहां पर आएगी तेजी से भाग रहा है। तो इसको दोस्तों कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, यानी आपका स्टॉप लॉस जानबूझ के किसी बड़े प्लेयर ने, किसी बड़ी संस्था ने ट्रिगर कराया, और ट्रिगर करा करके उसको पहले से ही पता था कि बाजार को जाना तो ऊपर है, स्टॉक को तो जाना ऊपर है, लेकिन ये स्टॉप लॉस आपका खा के वो वापस मार्केट को ऊपर ले गया, यानी उसने पैसा लगाया, बड़ा पैसा इसके अंदर एंटर हुआ। इसको दोस्तों कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। सबसे ज्यादा जो शिकार इसके होते हैं वो रिटेलर्स ही होते हैं, या जिनके पास थोड़ा बड़ा पैसा भी है लेकिन उतना बड़ा पैसा नहीं है जितना और किसी के पास है। तो यहाँ पर थोड़े बड़े प्लेयर भी शिकार हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन उनसे बड़ा प्लेयर बैठा है उनका शिकार करने के लिए। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि एक छोटी मछली है,
ठीक है, एक छोटी मछली है, फिर एक उससे बड़ी मछली है, फिर एक उससे बड़ी मछली बैठी है, फिर एक उससे बड़ी मछली बैठी है। तो ये इसका शिकार कर सकती है, ये इसका शिकार कर सकती है, ये सबका शिकार कर सकती है। तो कुछ इसी तरीके से मान लीजिए कि मार्केट में बड़े प्लेयर भी बहुत बड़े बड़े भी है, थोड़े छोटे वाले बड़े प्लेयर भी है। तो इट्स डिपेंड्स कि कौन है। तो इस तरीके से दोस्तों स्टॉप लॉस हंटिंग का हम शिकार हो जाते हैं। अब दोस्तों एक सवाल पैदा होता है स्टॉप लॉस हंटिंग से कि भाई ऐसा कर क्यों रहे हैं ये, इनको क्या बेनिफिट मिलता है। तो इनको कुछ बेनिफिट्स है, इनके कुछ रीजंस है जो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 दोस्तों रीजन यहाँ पर निकल कर आता है कि बेटर प्राइस। बेटर प्राइस कैसे, भाई मान लेते हैं कि स्टॉक 200 रुपए का चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बड़े प्लेयर को पैसा लगाना है, तो अगर वो किसी तरीके से मार्केट को नीचे गिरा सकता है, मान लेते 190 तक 180 तक ला सकता है, और उसको पता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा 190 180 तक, अगर उसने गिराया उसको, तो उसको 200 रुपए से खरीदने से अच्छा तो वो 190 और 180 पे खरीदे। तो स्टॉप लॉस हंटिंग करने का एक बेटर जो रीजन है वो यही है कि एक बेटर प्राइस पर उसको बाइंग मिल सकती है, ताकि वो पैसे को बड़े पैसे को इन्वेस्ट कर सके। क्योंकि जब जो बड़ा पैसा होता है ना, पहले बात तो उसको पैसा लगाने में दिक्कत होती है, और ये बड़ा पैसा 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगाने के लिए। तो कितना भी पैसा हो सकता है, तो वो एक बेटर प्राइस के लिए हमेशा एक एडवांटेज ढूंढने की कोशिश करता है। दैट्स वाई रीजन वो स्टॉप लॉस हंटिंग कराते, एक पैनिक क्रिएट कराते, और वो एक बेटर प्राइस के ऊपर बाइंग कर लेते हैं। तो एक बेटर प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है स्टॉप लॉस हंटिंग का। दूसरा दोस्तों हम बात करें, दूसरा ये है ऑप्शन सेलिंग एडवांटेज। आप सभी को पता है कि जब वॉलेटिलिटी बाजार के अंदर बढ़ती है तो ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टॉप लॉस हंटिंग कराने का एक रीजन ये भी होता है कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी को इंक्रीज कर दो। मतलब ये हंटिंग करा करके वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसी वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो ऑप्शन के जो प्राइसेस है वो बढ़ जाते हैं, और वो सेलिंग करके यानी अपोजिट डायरेक्शन में सेलिंग करके एडवांटेज कमाते हैं। यानी पहले तो वॉलेटिलिटी बढ़ा दो, यानी ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर हम उनको सेल कर देंगे। अब जैसे ही वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होगी, ऑप्शन के प्राइसेस कम हो जाएंगे और उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सेकंड रीजन आता है। तीसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट रीजन आता है इंक्रीज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की बड़ी समस्या रहती है जिनके पास बड़ा पैसा होता है, ये इनकी जेन्युइन समस्या है लिक्विडिटी। भाई मान लेते हैं किसी को 100 करोड़ 200 करोड़ किसी स्टॉक में लगाने हैं और उसको खरीदना है, तो बेचने वाले भी तो होने चाहिए, इतनी लिक्विडिटी भी तो होनी चाहिए। बेटर प्राइस उनको तभी मिल पाएगा जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी। तो उसलिए वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग कराते हैं। अब उससे बेनिफिट क्या होता है, अब जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी स्टॉक पर यहाँ मान लेते हैं एसएल लगाया हुआ है, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, ठीक है। अब इस स्टॉक की कोई वॉलेटिलिटी चल रही है, लिक्विडिटी है इस स्टॉक की, ठीक है। अब इनका एसएल अगर कटेगा तो वो क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि इनका मान लेते हैं एसएल कटा, जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे आई और इनका एसएल कट गया, तो अगर जैसे इनका एसएल कटेगा तो इनके ऑर्डर प्लेस होंगे, इंस्टेंट मार्केट भी ऑर्डर प्लेस होंगे, सबके ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे एकदम। प्लस यहाँ पर बहुत सारे लोग नए एंटर करेंगे, उनको पता है क्या लगेगा कि भाई यहाँ से तो ब्रेक डाउन आ गया, मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, तो वो नए प्लेयर आएंगे और शॉर्टिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डबल प्लेयर मार्केट के अंदर घुस गए, और प्लेयर मार्केट के अंदर घुस गए, लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ उनको मौका मिल रहा है बाय करने का, वो यहाँ पर बाय करेंगे और मार्केट को ऊपर ले जाएंगे बस। तो यहाँ पर लोगों को घुसा लिया, स्टॉप लॉस ट्रिगर करा लिया, रिटेलरों का नुकसान करा दिया और यहाँ पर जाकर के एंट्री कर गई। अब ये दोस्तों 3 रीजन यहाँ पर समझ में आते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन कुछ मेजर रीजन मैंने आपके साथ शेयर करे कि ये कुछ मेजर रीजन होते हैं जिससे स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है। और मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि स्टॉप लॉस हंटिंग किसी फायदे के लिए की जाती है, कोई बेनिफिट मिल रहा है बड़े प्लेयर को, उसलिए की जा रही है, दैट्स इट। अब दोस्तों एक स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं जो स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद ही डेवलप्ड होती है, यानी एक हंटिंग होने देते हैं, उसके बाद हम एक बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी यानी लॉन्ग एंड शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं बाजार के अंदर। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरीके से कोई एंट्री पॉइंट या फिर कोई शॉर्ट पॉइंट मिलता है क्या। तो एक बार चार्ट पे देखते हैं इसको। तो यहाँ दोस्तों मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, और यहाँ पर देखिए इस चार्ट के ऊपर आप देख रहे हैं कि स्टॉप लॉस यहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर भी बायर एक्टिव थे, एक सेकेंड ये कलर चेंज करते हैं, ये देखिए अब इस लेवल पे देखिए बायर क्या थे, एक्टिव थे, यहाँ पर बाय हो रहा था, इस लेवल पे बाय हुआ, इस लेवल पे बाय हुआ, ठीक है। तो इन सब ने अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, जो यहाँ बाय कर रहा है, यहाँ बाय कर रहा है, यहाँ बाय कर रहा है, तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं दोस्तों स्विंग के नीचे, जो सपोर्ट है ना इसके नीचे फॉर एग्जाम्पल। और कुछ लोग राउंड फिगर में लगाते हैं, तो यहाँ राउंड फिगर पता है क्या आ रही है, यहाँ राउंड फिगर ये आ रही है 550,
और जितने भी रिटेल ट्रेडर जो भी प्राइस एक्शन या जो भी चीज़ों का यूज़ करते हैं वो सभी ऑलमोस्ट कॉमन ही होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता। तो बड़े प्लेयर को ऑलरेडी पता है कि ज़्यादातर लोगों ने कहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो किसी ने 550 पे लगा दिया होगा, किसी ने 545 पे यानी 545 पर थोड़ा और नीचे, किसी ने थोड़ा और ऊपर लगाया होगा। तो वो अच्छे से जानते हैं कि इनका जो एसएल है इसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। अब इसी का दोस्तों वो फायदा उठाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। यहाँ पर देखिए आपका स्टॉप लॉस कटा, यहाँ पर देखिए मार्केट एकदम नीचे आया, कहाँ तक नीचे आया, यहाँ देखिए 544 के आसपास यहाँ नीचे आया, सबके स्टॉप लॉस को काट गया और काटने के बाद इंस्टेंट रुका भी नहीं, इंस्टेंट ऊपर, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर, यानी एक बड़ा पैसा यहाँ लगा, फिर थोड़ा और नीचे आने के बाद बड़े प्लेयर ने और पैसा लगाया और स्टॉक सीधा ऊपर। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो तेजी आई है वो एकदम, जो तेजी आई है वो ऐसे ही नहीं आई है, कोई रीजन है इसके पीछे। यहाँ पैसा लगाया है, यहाँ बड़ा पैसा लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट्स हुए हैं। ब्रेकआउट तभी होंगे ना जब मार्केट के अंदर बड़ा पैसा कोई ना कोई लगाएगा। तो यहाँ एक पैसा लगाया, एक बाइंग करी, क्योंकि बड़ा प्लेयर एकदम पैसे नहीं लगा पाता, वो धीरे धीरे करके पैसे लगाता है, डिवाइड करता है अपने पैसे को। तो यहाँ पर एक बाइंग करी, रिटेलर ने सोचा नीचे आएगा मार्केट, फिर वापस बाय करा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या स्ट्रेटेजी बनती है, अगर कोई स्ट्रेटेजी आप ढूंढ रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा हमने ऑर्डर ब्लॉक की अभी रिसेंटली बात करी थी कि कहाँ से बाइंग आ रही है, आप ढूंढ सकते हैं उस लेवल को, पर्टिकुलर लेवल को ढूंढ सकते हैं। तो थोड़ा सा ये एडवांस हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हंटिंग होने देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एक हंटिंग हो जाए। जैसे कि यहाँ देखिए ये मार्केट के अंदर सपोर्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या वेट कर रहे हैं कि जी हंटिंग कर लो आप, जो आपको हंटिंग करनी है। तो यहाँ पर तरीका क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हंटिंग हो गई, स्टॉप लॉस को ब्रेक करा दिया। अब ब्रेक होने के बाद हम पता क्या वेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर कोई तेजी का सिग्नल मिले। जैसे कि देखिए मार्केट में तेजी का सिग्नल मिला इधर, अगर मार्केट में कोई तेजी का सिग्नल मिल रहा है फिर हम एंट्री करेंगे। हंटिंग होने के बाद अगर हंटिंग हो गई है और वापस उस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो वहां पर एक एंट्री बनती है, और जो हंटिंग का लो प्राइस था उसके थोड़ा सा नीचे फिर वापस एसएल बनेगा। यानी अब जो रिटेलर्स है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का सोच रहे हैं। भाई सभी तो ये काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो भी ये काम कर रहा है पहले हंटिंग होने दो, वापस मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वहां पर एंट्री हो सकती है और उसके नीचे एसएल लगा सकते हो। और इस तरीके से आप हंटिंग का फायदा उठा सकते हो, ताकि आपको ये पता लगे कि मार्केट के अंदर जो बड़ा पैसा वो कहाँ पैसा लगा रहा है, हम भी उसी के पीछे पैसा लगा लें, राइट। तो ये है बड़े प्लेयर को फॉलो करना, यानी स्मार्ट मनी को फॉलो करना, ये दोस्तों एक तरीका है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से दोस्तों देखिए कि इंट्राडे में कहां पर आप हंटिंग हो रही है और किस तरीके से आप एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। जैसे कि आप ये देखिए ये 19 तारीख है, ठीक है, और चार्ट मैंने लिया है निफ्टी 50 इंडेक्स का, निफ्टी 50 का चार्ट है। अब यहाँ पर देखिए बाजार आया था 23,620 रुपए के आसपास, ये एक हाई बना करके स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट नीचे गिर गया था, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ। देखिए ज्यादातर लोगों ने स्टॉप लॉसेस कहाँ रखे होंगे, इसके ऊपर रखे होंगे, ठीक है, 23,620 के ऊपर रखे होंगे। लेकिन मार्केट ने क्या करा, ये 23,620 को ब्रेक करा यहाँ पर, ठीक है, और मार्केट गया 23,670 पर, इससे ऊपर गया ही नहीं। सिर्फ क्या करने आया, स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने आया और कुछ करने नहीं आया। स्टॉप लॉस ट्रिगर कराया और सीधा नीचे गिर गया तेजी से। तो इसको दोस्तों हंटिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या थी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये थी कि एक बार हंटिंग होने दो। जैसे कि आपने देखा यहाँ हंटिंग हो रही है, फिर इस लेवल पे अगर आपको कोई वीकनेस मिल रही है, कोई सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ कोई वीकनेस आ रही है, या यहाँ पर कोई आपको एन पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप अपना क्या कर सकते हो, एक एंट्री ले सकते हो शॉर्ट की, और जो आपका हाई लेवल है उसके ऊपर एसएल लगा सकते हो और प्ले कर सकते हो, अपना टारगेट लगा सकते हो, यानी 1:1 1:2 जो आपको लगाना है लगा सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस इतना बड़ा मत लगाना कि जहां से रैली शुरू हुई थी, जैसे कि देखिए यहाँ रैली शुरू हुई थी इस लेवल पे, तो इस लेवल से नीचे का अपना टारगेट मत लगाना, इस लेवल के अंडर में जाकर के लगाना, क्योंकि ये लेवल एक ऐसा लेवल था जहां से मार्केट ऊपर गई थी। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना के रखो, थोड़ा सा रेंज बना के रखो कि इस लेवल के आसपास आ रहा है, तो अपना इससे ऊपर का टारगेट ना रखें। तो इस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हो, इंट्राडे के अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब एक हंटिंग का लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं जो करंटली बन रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर ही। आप ये देखिए मार्केट यहां से स्ट्रॉन्ग नीचे गिरा, ठीक है, और अब बहुत तेजी से ऊपर गया, ठीक है। अब ज्यादातर लोगों ने एसएल कहाँ लगाया होगा, यहाँ कहीं एसएल लगाया होगा, जिन्होंने भी यहाँ पर बाइंग करी है। इंट्राडे के बेसिस पे ही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने यही एसएल लगाया होगा, लेकिन मार्केट यहाँ पर आकर के इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, इसको क्या कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया है।
तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, एक ब्रेक डाउन तो आ गया, ठीक है, ब्रेक तो हो गया, लेकिन हंटिंग कब मानेंगे? हंटिंग अब तब मानेंगे कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर चले जाता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा तो हंटिंग नहीं थी, ये मतलब परफेक्ट ब्रेकडाउन था। लेकिन अगर ब्रेकडाउन यहाँ पर आ रहा है, अगर ब्रेकडाउन यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर पहली बात है कि मार्केट को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे नहीं गिरना चाहिए था, थोड़ा सा रुक के गिरना चाहिए था। इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं वीडियो में। तो यहाँ पर अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि मार्केट देखिए कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाता है या थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसको सिर्फ आपको वॉच करना है, कोई लाइव ट्रेड नहीं लेना। ये सिर्फ सीखने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि सीख सको आप। तो आप इसको वॉच करना कि अगर मार्केट कोई डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है या यहाँ से कोई बुलिशनेस दिखा रहा है, तो एक प्रोबेबिलिटी रहेगी मार्केट वापस इस लेवल के आसपास टेस्ट करने के लिए जाएगा, इस लेवल को वापस टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हंटिंग से ढूंढ सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वैलिड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स की, कि भाई अगर कोई हंटिंग हो रही है तो उसको कैसे पहचाने, या वैलिड ब्रेकआउट है या वैलिड ब्रेकडाउन है उसको कैसे पहचाने। भाई जरूरी तो नहीं कि मार्केट रिवर्स ही करेगा, भाई हमने ये भी देखा है मार्केट के अंदर ब्रेकआउट होते हैं, मार्केट तेजी से ऊपर चले जाता है, ब्रेकडाउन्स होते हैं, मार्केट तेजी से नीचे भी चले जाता है। तो हम ये चीज को थोड़ा सा कैसे क्लियरिफाई कर सकते हैं कि ये वैलिड हंटिंग है या वैलिड ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है, क्योंकि इसके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा होती है। तो उसके लिए देखिए बहुत परफेक्ट तरीका तो नहीं है, भी मार्केट कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेकडाउन दे सकता है, लेकिन फिर भी एक प्राइस एक्शन है जो आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन इस बात की देगा कि ये वैलिड ब्रेकआउट हो सकता है या हंटिंग हो सकती है। जरा उसको समझते हैं दोस्तों। हंटिंग और ब्रेकआउट के अंदर एक डिफरेंस मुझे कई बार दिखता है, वो क्या है जरा देखिए। अगर हंटिंग हो रही है, जैसे कि मान लो कि प्राइस एक्शन ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे आया, तो हंटिंग जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी होती है, ये सीधा एसएल काटती है सीधा। और अगर वैलिड ब्रेकआउट होता है तो वो पता कैसे होता है, मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी नीचे, फिर थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करेगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, यानी मार्केट को इस लेवल के आसपास थोड़ा सा स्ट्रगल होगा। अगर मार्केट का स्ट्रगल हो रहा है तो ये वैलिड ब्रेकआउट है, और मार्केट अगर स्ट्रगल ना करके सीधा तोड़ देती है तो ये हंटिंग होने के, यानी एसएल हंटिंग होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। तो ये सीधा सा डिफरेंस है जिसको आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के लेवल पे अगर मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है, थोड़ा थम गया, थोड़ा वेट करा, उसके बाद ब्रेकआउट दिया या उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, तो वो एक वैलिड हो सकता है। अदरवाइज स्टेट तोड़ रहा है, स्टेट नीचे आ रहा है, तो वो वैलिड मतलब हंटिंग होने के उसके ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या करा, स्ट्रगल करा, स्ट्रगल करके फिर वापस ऊपर गया, तो इसको क्या कहेंगे, वैलिड ब्रेकआउट। ये हो गया वैलिड ब्रेकआउट, ठीक है ना, वैलिड ब्रेकआउट हो गया। अगर यहाँ पर हंटिंग होती तो हंटिंग पता कैसे होती, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता, नीचे आता, सीधा ऊपर जाता, इसको दोस्तों हंटिंग कहते हैं। स्ट्रगल नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ पर स्ट्रगल हो गया, यानी बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पर लड़ लिए और लड़ के डिसाइड करा कि मार्केट को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उसके वैलिड होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर अपना मत ढूंढिए, अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हंटिंग के हिसाब से मत ढूंढिए। अगर हंटिंग के हिसाब से आपको ढूंढनी है, जैसे कि मैंने आपको पुराने चार्ट्स में दिखाया, आप एग्जांपल दोबारा देख सकते हैं, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था हंटिंग का, अब इस एग्जांपल में क्या हुआ था, लोगों ने क्या लगाया होगा, यहाँ एसएल लगाया होगा, ठीक है, यहाँ एसएल लगाया। अब ये जो हंटिंग हुई है देखिए कैसे हुई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे, स्ट्रगल तो करा ही नहीं बाजार ने। अगर बाजार यहीं कहीं ऐसे ऐसे रुकता और फिर तोड़ता, फिर हम मानते हैं कि वैलिड ब्रेकडाउन है, तो ऐसा तो हुआ ही नहीं। बाजार ने एकदम तोड़ा और फिर सीधा ऊपर चला गया, तो यहाँ पर हंटिंग होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन ये 100% नहीं है। अब ये मत माना कि ऐसा ही होगा, लेकिन चांसेस ज्यादा है, एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मार्केट में काम होता है प्रोबेबिलिटी से, तो चांसेस ज्यादा है कि हंटिंग हो सकती है ये। और जैसे कि एक एग्जांपल दोबारा दिखा रहा हूं मैं आपको, ये वाला एग्जांपल देखना। यहां पर क्या हुआ, मार्केट नीचे, ठीक है, और देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड तोड़ा है। यहां पर देखिए इस लेवल को बहुत तेजी से तोड़ा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस लेवल के आसपास आकर के मार्केट पर ऐसे कहीं रुकना चाहिए था, फिर यहां से तोड़ना चाहिए था, फिर हम इसको कहते हैं वैलिड ब्रेकआउट। ये होता है वैलिड ब्रेकआउट। लेकिन जिस तरीके से तोड़ा, ये हंटिंग की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है, ठीक है। तो वैलिड ब्रेकआउट एंड वैलिड ब्रेकडाउन में ये फर्क है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं ब्रेकडाउन का। तो जैसे कि ये देखिए वैलिड ब्रेकडाउन कैसे होगा। अब जैसे कि देखिए ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर एसएल लगाया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग करी होगी। अब यहाँ पर मार्केट आया, जिसने मार्केट ने एसएल ब्रेक करा, यहाँ कहीं मार्केट ने एसएल ब्रेक करा, तो अब यहाँ पर हमें क्या हो रहा था, डाउट हो रहा था
कि भाई हंटिंग तो नहीं है, मार्केट वापस ऊपर तो नहीं चले जाएगा। लेकिन ब्रेकडाउन करने से पहले मार्केट ने क्या करा था, मार्केट नीचे आया था, मार्केट ने होल्ड करा, स्ट्रगल करा, स्ट्रगल करके तोड़ा, तब हम इसको कहेंगे वैलिड ब्रेकडाउन। इसको दोस्तों कहते हैं वैलिड ब्रेकडाउन। यानी वैलिड ब्रेकडाउन पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, वैलिड ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, और हंटिंग कहां पर हो रही है वो भी आप देख और समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस की। आप मार्केट में अगर आपने ट्रेड ले लिया, देखो आपको हंटिंग समझ में आ गई कि हंटिंग के हिसाब से कैसे हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, या ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन हम कैसे वैलिड ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर बात आ रही है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाए। कई बार जो हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब हमारा ट्रेड ठीक होता है, मार्केट जाती है हमारी डायरेक्शन में ही है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट करके चली जाती है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा इंडिकेटर है, आप उसको इंप्लीमेंट करिए, मल्टीप्लाई बाई 2 करिए, आपको एक बेहतर स्टॉप लॉस मिलेगा और आप हंटिंग से बच सकते हैं। काफी ट्रेड्स आपके हंटिंग से बच जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने चार्ट के ऊपर एक इंडिकेटर लगाया है जिसका नाम है ATR यानी एवरेज टू रेंज। लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे एवरेज ट्रू रेंज, ठीक है। ये देखिए ये इंडिकेटर आ गया एवरेज टू रेंज, और आप इसको सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। लगभग सभी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। ट्रेडिंग व्यू पे भी आपको मिल जाएगा, investing.com पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो उनका चार्ट है वहाँ पर आप फ्री में लगा सकते हैं, लाइव चार्ट पे आप लगा सकते हैं। अब हंटिंग से बचने का तरीका क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लोग स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि जो स्विंग लो है इसके नीचे लगा लीजिए, ठीक है। अमूमन हमने भी बहुत सारी वीडियोस देखी है, और हमारे चैनल के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें हमने भी स्विंग लो के नीचे बताए हुए कि आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अपने स्टॉप लॉस को बचाने के कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। तरीके क्या है, आपने एक इंडिकेटर लगाया, ठीक है। जैसे कि मान लेते कि आपने यहाँ मान लेते कि बाइंग करी थी, आपको लग रहा था बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा, बाजार ऊपर गया भी, हो सकता है आपका टारगेट ना आया हो और वापस स्टॉप लॉस लग गया हो। लेकिन अगर आपने यहाँ बाइंग करी थी और आपने स्टॉप लॉस लगा लिया यहाँ नीचे की तरफ, तो आप एक बार अपना ATR देख लीजिए कि एवरेज ट्रू रेंज स्टॉक की क्या है। एवरेज ट्रू रेंज का मतलब है कि पर्टिकुलर कैंडल के अंदर मार्केट कितना वोलेटाइल है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैंने बाइंग करी तो मैंने यहाँ पर देखा जी एवरेज ट्रू रेंज यहाँ पर मेरी आ रही है 11 की, ठीक है। तो मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2 करा तो हमारे पास क्या फिगर आई 22 रुपीज। तो ये 22 रुपीज क्या होगा, हमारा SL होगा। यानी जो इसका लो है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इसका लो बन रहा है अप्रोक्स 555। अब 555 में से 22 रुपये कम कर दो, अगर मैं इसके ऊपर 22 रुपये कम कर देता हूं तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 533। ये दोस्तों फिगर आ जाएगी 533, ठीक है। अब ये जो 533 आ गया, अब ये हमारा क्या हो गया, SL हो गया। मार्केट देखिए जो बाधा है ऊपर वो 545 तक ही नीचे गिरा था, उससे नीचे गिरा ही नहीं, वहां से ऊपर चला गया। यानी अगर आप अपने एवरेज टू रेंज को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो यहाँ पर आपको एक बेहतर स्टॉप लॉस मिल जाएगा। ये एक ऐसा स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट इसको ट्रिगर करता है तो मार्केट में रियलिटी में कुछ प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज इतनी जल्दी ट्रिगर नहीं करेगा। तो यहाँ पर ATR मल्टीप्लाई बाई 2 जो ATR की वैल्यू है, अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एक एग्जांपल और मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपने यहाँ कहीं शॉर्ट करा था, ठीक है, यहाँ कहीं भी शॉर्ट कराओ, ठीक है, और ये शॉर्टिंग के अंदर आपने अपना SL यहाँ लगाया था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हंटिंग हो गई थी, मार्केट ऊपर चला गया था। तो तरीका क्या है, ये इंट्राडे के बेस पे बता रहा हूँ, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए ATR क्या चल रहा था, आपको ATR नोट करना है। तो ATR दोस्तों यहाँ पर चल रहा था अप्रोक्स 25 के आसपास, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर क्या फिगर आएगी 50। तो अपना स्टॉप लॉस जो टॉप है उसके 50 रुपीज ऊपर लगाओ। तो जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट अप्रोक्स का यहाँ पर जो हाई बनाया था मार्केट ने वो 23630 के आसपास बनाया था। अगर मैं इसमें 50 रुपये प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ फिगर आती है 22680। यानी आपका SL बना ये वाला, ये आपका SL बना, यानी 23680 SL बना, जो मार्केट ने हिट नहीं करा। आप यहाँ देखिए मार्केट ने हिट नहीं करा और मार्केट आपके ट्रेड के फेवर में वापस चली गई। यानी ATR मल्टीप्लाई बाई 2 आप करोगे तो वो आपको एक बेहतर मिल जाएगा। प्लस ATR की सेटिंग्स जो है वो डिफॉल्ट पे रखना। हमेशा चार्ट के ऊपर एक सेटिंग होती है, ठीक है, डिफॉल्ट सेटिंग जो लगभग सभी चार्ट्स के ऊपर आपको मिलेगी। आप इनपुट्स में जाएंगे तो वो लेंथ मिलेगी 14 की, यानी पिछली 14 कैंडल्स को हम कैलकुलेट करके एक एवरेज ट्रू रेंज निकालते हैं
यानी एक पर्टिकुलर टाइम में मार्केट कितना वोलेटाइल है वो एक लेवल आ जाता है, उस लेवल को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, आपको एक बेहतर प्राइस मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों, स्टॉप लॉस हंटिंग से बचना है आपको। अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो स्प्रेड एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है। ऑप्शंस की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ऐसी बनती है जिसमें स्टॉप लॉस इनबिल्ड होता है, जैसे कि स्प्रेड्स होते हैं। अब उसमें क्या होगा, आप मार्केट के अंदर आपका स्टॉप लॉस इनबिल्ड है, मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका स्प्रेड के अंदर मैक्स लॉस डिसाइडेड है, मैक्स प्रॉफिट डिसाइडेड है। मार्केट अगर आपके एसएल तक आ भी रहा है तो आपका मैक्सिमम डिसाइडेड है, मार्केट को जाने दो, वापस मार्केट अगर रिवर्स करेगा तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो स्प्रेड किस तरीके से बनाते हैं तो उसके ऊपर मैं आई बटन पे एक लिंक दे रहा हूँ, साथ में कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में भी एक वीडियो दे रहा हूँ कि ऑप्शंस के स्प्रेड्स कैसे बनाते हैं। आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इनबिल्ड स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, तो हंटिंग वगैरह से हम बच जाएंगे। प्लस जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर्स बच जाते हैं। इन्वेस्टर को क्या होता है, कंपनी से मतलब होता है, प्राइस से मतलब नहीं होता। कंपनी अच्छा कर रही है, प्राइस टाइम के साथ बढ़ ही जाते हैं। दोस्तों जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो इस बात का बड़े अच्छे से फायदा उठा लेते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह से बच जाते हैं। उनको पता है कि कंपनी अच्छी है, कभी ना कभी इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो अगर प्राइस गिर भी रहे होते हैं ना तो वो और खरीद लेते हैं क्योंकि उनको पता है कंपनी अच्छी है। तो हंटिंग वगैरह से वो बच जाते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये हंटिंग वगैरह आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। तो ऑल ओवर दोस्तों वीडियो के अंदर यही था, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, कैसे निमट सकते हैं, उसके कुछ तरीके, कुछ स्ट्रैटेजीज, वैलिड ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स, ये दोस्तों मैंने आज की वीडियो में शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ नया और कुछ इफेक्टिव सीखने को मिला होगा। बाकी दोस्तों देखिए कि मार्केट के अंदर रिटेलर स्ट्रगल तो करता ही है, और जो रिटेलर की कैटेगरी से ऊपर चले जाते हैं यानी बड़े ट्रेडर बन जाते हैं, उस कैटेगरी से भी बाहर निकल जाते हैं, यानी वो भी एक बड़ा प्लेयर ही बन जाता है एक टाइम पर आकर के। तो मेन दोस्तों ये है कि शेयर बाजार के अंदर पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। यानी एक बड़े प्लेयर के लिए अगर मंजिल पर चलना बिल्कुल फ्लैट है तो आपके लिए उस मंजिल तक पहुंचना कुछ इस तरीके से, आपको इस तरीके से पहुंचना पड़ेगा। बस इतने दोस्तों फर्क होता है, कुछ कर जाते सर्वाइव, कुछ नहीं कर पाते, ज़्यादातर नहीं कर पाते, कुछ बहुत ही कम परसेंटेज से कर पाते। लेकिन हम फिर भी आपको एक अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं ताकि हम इस जर्नी पे आपको ले जाने की जो राह है उसको थोड़ा सा आसान कर सके। तो यही दोस्तों हमारा काम रहता है। बाकी यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। चीज़ों को अगर समझ में आया हो तो पेपर ट्रेड करना, प्रैक्टिस करना, थोड़े पैसे लगाकर ही ट्राई करना जब तक पूरी तरीके से समझ में ना आए। और अननेसेसरी के बहुत ज़्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाने, लोन लेके तो बिल्कुल नहीं लगाने, बचे हुए पैसे का 10% ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी पैसों को नुकसान हो सकता है। तो चीज़ें सोच समझ के करें, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आपने अभी तक चीज़ें सीखी नहीं है। जब सीख जाएंगे चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज करना आपको अपने आप ही आ जाएगा। तो यही तो दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।